नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने जीवन में हो रहे बदलाव और सामाजिक चुनौतियों को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज करते हुए आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम बात करेंगे कि हमारे समाज में जो समाजीकरण है, जो सोशल कंट्रोल है, वो कैसे ऑपरेट होता है, कैसे काम करता है। और जैसा कि हम बात करते हैं कि हमारा जो देश है वो संस्कार प्रधान देश है। आप देखते होंगे कि हमारे परिवार में, हमारे समाज में जब बच्चे छोटे छोटे होते हैं तो उनको संस्कार जो है देने की प्रक्रिया शुरू होती है कि कोई आपसे बड़ा है तो उसकी बातों को सुनना है और बड़ों का आदर करना है। बहुत सारे समाज में पांव छूने का और अलग विभिन्न तरीके के आदर भाव की जो है प्रस्तुति प्रकट की जाती है और दिखती है। अब वो संस्कार प्रधान देश की ये क्या मजबूरी है या ऐसा क्या बनाती हैं जो उनको संस्कार से प्रेरित करती हैं, उन बच्चों में वो स्वभाव पैदा करती हैं और उन स्वभाव से क्या जो एक उस बच्चे की अपनी विरोध करने की एक भावना होती है कि अगर कोई चीज ठीक नहीं है और उसके खिलाफ वो बोलना चाहे तो क्या वो अपने संस्कार के विरुद्ध जा रहा है, या इस समाज ने जो रूढ़िवादी संस्कार बना रखे हैं उसमें उसमें वो कोई दखलंदाजी दे रहा है। क्योंकि पहले भी ऐसे बहुत सारे चिंतक, दार्शनिक हुए हैं जिन्होंने जब इसका आलोचना किया, इसकी अवहेलना की और इसके विरुद्ध अपनी आवाज उठाई, तो उनके खिलाफ वो रूढ़िवादी समाज जो है उन्हें उस समाजीकरण में एक्सेप्ट नहीं किया, समझा ही नहीं उन्हें, और उसका उन्हें जो है काफी ज्यादा जो समाज की प्रताड़ना होती है वो झेलनी पड़ी थी। जैसे कि न्यूटन को ही ले लीजिए। जब न्यूटन अपने आविष्कार स्टार्ट किए थे और वो नई नई जो रूढ़िवादी सारी दशाएं थी समाज की उसको खंडित करने लगे, तब उनके खिलाफ एक बहुत बड़ा जो चर्च की, क्रिश्चियन की जो अपनी ईसाइयत ने उनके खिलाफ एक मोर्चा खोल दिया था और उनके खिलाफ बहुत सारी ऐसी बातें फैल गई थी समाज में कि ये हमारे संस्कारों को मार रहे हैं। ऐसे ही गलीलियो के खिलाफ हुआ, उन्होंने तो बहुत खंडन किया और उनपे ऐसा दबाव पड़ा, उनपे ऐसा प्रेशर पड़ा कि उन्हें तो माफी मांगनी पड़ी। लेकिन माफी उन्होंने इस वे में मांगा कि जब उनका ये बाहर बाद में जब ये बात निकल के आई तो समझ में नहीं आया कि उन्होंने माफी मांगी या माफी मांगते हुए ये बात बताने की कोशिश की कि क्या इस संस्कार से जो जीवन जी रहे हैं उनके अंदर कोई क्रांति या कोई ऐसी भावना है जो बंधे हुए लोग हैं वो अपने आप को स्वतंत्र कर सकें। क्योंकि सीधी सी बात है, जैसे कि हमारे समाज में ही चलता है कि जो बड़े हैं उनके पैर छूने का एक अपना ही अलग महत्व है। जब आप पैर किसी के छू लेते हैं तो लोग कहते हैं कि अरे बड़ा संस्कारी लड़का है और बहुत संस्कार इसमें भरा हुआ है और समाज के बनाए हुए सारे जो नॉर्म्स है उसको पालन करता है, तो आप संस्कारी ठहरे। आप समाज के टाइप के एक पीस हो गए, मशीन की तरह की। उन्होंने एक अपने कानून बना रखे हैं, नाम्स बना रखे हैं और उसको आप फॉलो करते चले गए। बट तो आप भारतीय समाज को देखेंगे तो हमारे समाज में जो क्रांतियां हुई हैं वो बहुत कम हुई हैं, यहां तक कि हुई ही नहीं। क्यों नहीं हुई? क्योंकि जो संस्कार की परिभाषा है वो बचपन से सिखाई जाती है कि देखिए कोई भी बात है उसे स्वीकार करना है, बड़ों का आदर करना है, कोई भी बात कैसी है उसे सुनना है। तो जब आप सुनने की प्रक्रिया में रहते हैं और किसी के बताए हुए कदमों पे चलते हैं तो उसमें प्रश्न करने का जो आपके अंदर एक आदत होती है वो खत्म हो जाती है, और जब आप करते भी हैं तो ये समाज आपको चुप करा देता है।
अब इस प्रक्रिया में होता क्या है कि उस समाज में कोई ऐसी क्रांति नहीं हो पाती किसी भी उद्देश्य को लेके, किसी भी जो समाज में फैले हुए विडंबना है। क्योंकि आप भारत में अभी भी देख रहे होंगे कि बहुत ऐसी रूढ़िवादी व्यवस्थाएं हैं जिसको अभी आप देखेंगे और सुनेंगे तो आपको लगेगा कि इस आधुनिक समय में, इस विज्ञान के जमाने में, साइंस के टाइम में, व्हाट द थिंग्स आर गोइंग ऑन, आप समझ ही नहीं पाएंगे कि ये चल क्या रहा है। और जब उसको आप खंडित करने की कोशिश करेंगे तो समाज का एक ग्रुप होता है, वो आपके खिलाफ मोर्चा निकाल देता है कि हु आर यू, जो आप मुझे बता रहे हैं कि ये ऐसे करना है। और इस व्यवस्था में बहुत ऐसे लोग आए, उन्होंने प्रयास भी किया, लेकिन उनको इस सब का सामना करना पड़ा। एक दार्शनिक हुए थे ब्रूनो, उन्होंने कहा कि जो पूरी प्रकृति है यही भगवान का स्वरूप है। तो जो ईसाइयत थी, तो उन्होंने खंडन कर रहे थे वो बाइबल का, तो उन्होंने उनको जो है 3 साल जेल भेज दिया। और 3 साल बाद जब जेल से निकल के आए तो उनसे पूछा गया कि हाँ भाई अब ठीक हो गए, तो उन्होंने बोला कि नहीं, जो मेरे विचार हैं इस सब चीजों को लेके वो वैसे ही हैं और वैसे ही रहेंगे। तो आप देखते होंगे कि कई सारे धर्म हैं, जैसे ईसाइयत को ले लो और इस्लाम को ले लो, जीव्स में ले लो, ये सब ऐसे धर्म है जहां पे प्रकृति में ऐसी कोई भी चीज पूजने की कोई प्रक्रिया है नहीं। फिर उन्होंने उनका वो जब बाहर आए तो उनको दंड ये दिया गया कि एक सड़क पर ले जाके चौराहे में जिंदा जला दिया गया। वो बहुत बड़े दार्शनिक थे, बहुत बड़े चिंतक थे। और जब आप इसको दर्शन की भाषा में पढ़ेंगे तब आप समझेंगे कि जो भी आपको एक एनर्जी दे रहा है, जो भी आप वो जीवित कर रखा है, जीवंत कर रखा है, जो हमें सांस प्रदान कर रहा है। मान लीजिए पेड़ ना हो या पानी ना हो तो क्या आप जीवित रह पाएंगे? फिर भगवान कहाँ से आएंगे आपको ये देने की? तो इसी पे उन्होंने खंडन किया कि जो हवा है जिससे हमें ऑक्सीजन मिलता है, पानी है, तो ये तो नेचर ही हुआ, प्रकृति से मिल रहा है, तो हम यही भगवान है एक तरीके से। और इस खंडन के करने के प्रयास में उन्होंने उनकी जो है इस तरीके से जो है हत्या करवा दी गई, मार दिया गया। तो ये सब जो चीजें हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि आप देखते होंगे बहुत ऐसे लोग इकट्ठे होते हैं जिन्हें ये बात लगती है कि नहीं, ये ठीक नहीं है, लेकिन जो सामाजिक दबाव होता है, बहुत ऐसे लोग होते हैं जो सामाजिक दबाव में ये सब करते रहते हैं। उन्हें लगता है कि ये चीजें ठीक नहीं है, लेकिन अगर मैं नहीं करूंगा तो मेरे परिवार के बारे में लोग क्या सोचेंगे, और जो रिश्ते हैं या बहुत तरीके की जितने भी समाज में कृत्य होते हैं या व्यवहार के, या कोई भी संस्था हो या कोई भी ऑर्गेनाइजिंग थिंग्स हो, कुछ भी ऐसी क्रिएट होती हैं, उसमें आपको उस परसेप्शन से देखने लगता है कि भाई साहब इनके जो संस्कार है वो मर गया है, ये संस्कार विहीन लोग हैं। तो उस अवस्था में उस समाज के दबाव से उन्हें उन सब चीजों को फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि जो वो समाज का तबका है वो बहुत बड़ा है, और अगर उसको सिर्फ कुछ मुट्ठी भर लोग बदलने का प्रयास करेंगे तब उसमें काफी बाधाएं आती हैं। ये तभी हो सकता है जब एक समुचित रूप से एक बहुत भारी जनसंख्या में इसका एक प्रादुर्भाव हो, और जब बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर इसके किसी भी विचार के विरुद्ध जब वो क्रांति करते हैं तब उसमें बदलाव आता है। आपके भारत में जितनी भी क्रांतियां हुई हैं, महात्मा गांधी जी को ले लो, उन्होंने जितने भी बड़े बड़े आंदोलन किए हैं उसमें लगभग पूरा देश मिलके आंदोलन किया, तब वो इतनी सफलता को प्राप्त किए। चंद मुट्ठी लोग जब प्रयास करते हैं तब उनको बहुत सारी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। अगर कोई इंडिविजुअली करे तब तो उसे बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि
वो अकेले अपने स्तर पे हर किसी से उसको एक तरीके का विरोध जो है मिलता है, और कोई कितना भी मजबूत हो, जब इतना विरोध मिलता है तो कहीं ना कहीं टूट जाता है। तो एक जो समुचित रूप से आपके संस्कार ने जो आपको बांध रखा है, उस संस्कार से जो निकलने का दबाव रहता है आप पे, उसमें आपकी और आपके साथ बहुत सारे लोगों की आपको देखना पड़ेगा, उन्हें जानना पड़ेगा, और समुचित रूप से इकट्ठा होके एक समाज के बदलाव में और जो रूढ़िवादी संस्कार हैं उनको बदलने में आप अपनी भूमिका निभा सकते हैं। आप उन सब चीजों को बना सकते हैं जो इस समाज के लिए, इस समाज में जो जो समाज को कोई कंट्रोल कर रहा है, ऐसी रूढ़िवादी चीजें जिससे काफी परेशानियां होती हैं, क्योंकि इस आधुनिक समय में जहां पे मशीनें अब काम कर रही हैं, उसमें आप 5000 साल पहले की चीजों को से काम करेंगे तब मुश्किलें आपको आनी तय हैं। तो इससे बचने का यही उपाय है कि समुचित रूप से आप इकट्ठा होकर अपना एक मत बनाकर उसमें बदलाव लाने की कोशिश करें। सब इंडिविजुअली, हर एक व्यक्तित्व पर उसका प्रभाव पड़े, उसके लिए कानून बने, संवैधानिक संशोधन हो। तो ये सब चीजें जब होंगी तब एक तरीके से सही प्रारूप आएगा किसी भी समाज के सुधार में। और क्रांति तो तभी होती है जब आप संस्कारों को तोड़ते हैं, और जब आप संस्कारों को तोड़ेंगे आपके अंदर वो भाव होगा, क्योंकि संस्कार में एक दायरा होता है कि आपके उसके बाहर नहीं जाना, नहीं तो हमें समाज क्या कहेगा। तो समाज की बाधाओं को तोड़ते हुए आगे बढ़ने की प्रक्रिया ही क्रांति होती है। तो उम्मीद करते हैं कि बात समझे होंगे और बातें ठीक लगी होंगी, और इस पे विचार करेंगे और अपना भी मत साझा करेंगे, और हम आपस में इस पे विचार करते हुए समझेंगे और जानेंगे। और जो भी ऐसी रूढ़िवादी चीजें हैं उनको आप कमेंट में बता सकते हैं कि किन पे काम किया जा सकता है। और जब ऐसी बातें, इन रूढ़िवादी चीजों पे बातें होंगी, तब ये आएगा सामने निकल के कि हम ऐसे कौन सी चीजें मान रहे हैं जो कि मानने योग्य नहीं है। तो इस पे चर्चा कीजिए, बात कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।